नमस्कार, मैं शंकर तलेजा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड टाइम्स। हमारे शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मेरा नाम पद्मा कुरसेजा है। वर्ल्ड टाइम्स से आपका स्वागत है। आज मुलाकात करेंगे जेठानंद चांदमानी जी से। नमस्कार चांदमानी जी, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सर, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, वो लोगों का ये कहना है कि वो जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, हमें बेमतलब के रास्ते में जो रोका जाता है, ये क्यों रोका जाता है? हमारा टाइम जाता है बिना मतलब के, हमारे पास कागज़ होने के बावजूद भी हमें वहाँ पे रोका जाता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैडम जी, अभी क्या है, उनको इसलिए रोका जाता है, कुछ उसमें गैर सामाजिक के लोग भी गुजरते हैं और कुछ स्ट्रिक्ट रोकते हैं, लेकिन कुछ लोग अधिकारी कुछ उनको वसूली के लिए रोकते हैं। उनसे भी जनता बहुत परेशान है। मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप अच्छी तरह जिनको जो सही आदमी है उनको न परेशान करते हुए आप उनको रास्ता क्लियर करें, जैसे आम जनता को भी दिक्कत ना हो और जो असामाजिक तत्व जो रास्ते पे जो उल्टी सुल्टी गाड़ियाँ चलाते हैं उन्हें रोक के आप उनकी बरोबर तलाशी लीजिए। हम लोगों को उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आम जनता को दिक्कत ना आए उस विषय में भी आप ध्यान दें, थोड़ा सोचिए। सर, आपने तो ये बता दिया कि अधिकारियों को सोचना चाहिए कि भाई जो ट्रैफिक चल रही है उनको नहीं रोकना चाहिए, अच्छी तरह से जगह देनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो उल्लासनगर में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कुछ भ्रष्टाचार है या पूरे उल्लासनगर में ही है या पूरी दुनिया में तो चल ही रहा है? मैडम जी, मैं खेमानी में रहता हूँ और मैं भ्रष्टाचार पे हमेशा आवाज़ उठाते रहता हूँ जी। और मैंने कई बार उठाए हैं। तकलीफ हमारे शहर के जो कुछ माजी नगर सेवक है, वो सिर्फ अपना विकास किया है, जनता का पूरी तरह विनाश किया है। और आप देखेंगे अभी भी हाल ही में खेमानी विक्की होटल के बाहर देखिए, इतने बड़े बड़े नाले खोदे हुए। हाँ। रोज कई लोग गिरते हैं। मेरे पास उनके वीडियो भी हैं, मैं चाहे तो आपको वो दे सकता हूँ। और जो नालों में भ्रष्टाचार हुआ है, नाले बनाए गए हैं लेकिन नालों को खाली ऊपर से कई फंडिंग पास हुई है ऊपर से आमदार निधि से, लेकिन आमदार निधि का तो पूरी की पूरा ऐसा सत्यानाश किया गया है शहर को कि पूछो मत। और 6 नंबर पैनल में तो पूरा भाई जनता को लॉलीपॉप के जैसा दे के उनका पूरा काम उतारा गया है। जनता से मैं ये निवेदन करूँगा कि आपको जो ये नालियाँ बनाई गई है, ये आपके ऊपर प्लास्टर लगाया गया है, ये आपको आगे चल के बहुत दिक्कत देगी। इसके लिए ऐसे माजी नगर सेवकों से बचे जो आपको लॉलीपॉप दे के धोखा दे। तो पब्लिक का आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? मैडम, पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं चल रही है। सिर्फ नारियल तोड़ो, उद्घाटन करो, बाकी पैसे जेब में डालो, जन्मदिन मनाओ, केक काटो। और आजकल एक तो सिंधी समाज का कोई ठेकेदार नेता है जो खाली बड़े बड़े दिल्ली किधर कभी किधर कभी किधर। तो मैं तो चाहता हूँ उनको दिल्ली का टिकट दिया जाए तो वो तो सबसे बेटर है। और मैं दूसरी बार हमारे पीएम साहब ने जो अभी एकदम बहुत अच्छा काम किया है जी। और जो इस शहर में नए चेहरे दिए हैं 3 राज्यों में, जी जी, बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत बिल्कुल मैं तहे दिल से पीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर को भी नया चेहरे, नए नगर सेवक और नया आमदार भी नया दीजिए, जो पब्लिक का सोचे, जो पब्लिक का हित में सोचे। मैं जनता से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार आप नए लोगों को चुनिए, नए लोगों को मौका दीजिए। ये तो सर हुआ भ्रष्टाचार, ये ट्रैफिक का या ये सब गाड़ियों का जो ये आजकल पेनल्टी डाली जाती है, ये तो आप बताइए कि जो पेनल्टी डालते हैं उसके अलावा टोचन मैन भी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? मैडम, क्या रहता है, अगर किसी गाड़ी पे पेनल्टी आती है वो हमको मालूम रहती है ये गाड़ी पे पेनल्टी आई, लेकिन आम जनता को इससे सूचित नहीं रहती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि शहर में टोचन वैन चालू होनी चाहिए। उससे क्या रहेगा, आजू बाजू की गाड़ियाँ हैं वो हट जाएगी।
हटने की वजह से क्या आएगा, ट्रैफिक क्लियर रहेगा। और टोचन की वजह से 10 लोगों को सबक मिलता है कि ट्रैफिक गाड़ी सिस्टम, टोचन हुई, हाँ तो मेरी भी हो सकती है, इसके लिए मैं साइड में लगाऊं और नियम का पालन होगा। और मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी ये कहूँगा, आप नियम का पालन कीजिए और टोचन चालू रखिए। इसमें जनता का भी भला है और हमारा भी भला है, और आम जनता को ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी। उसके बाद क्या रहता है, बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी मंगल बाजार लगती है, आप देखेंगे कई लोग टैक्स दुकानदार भरते हैं लेकिन कचरा पूरा मंगल बाजार वाले करते। आप देखिए हाथ गाड़ियाँ बीचों बीच पूरा, उसके वजह से ट्रैफिक होती है। आप पूना जाइए, आप नागपुर जाइए, वहाँ पे ऐसा सिस्टम है, अगर ट्रैफिक में तकलीफ हाथ गाड़ी दे रही है तो ट्रैफिक वाले कार्रवाई करते तो होनी चाहिए ना ट्रैफिक वाले। लेकिन ये मैं अधिकार ट्रैफिक वालों को होना चाहिए, जो ट्रैफिक रोड को दिक्कत दे रही है गाड़ियों को, जो हाथ गाड़ी हो कुछ भी हो, वो ट्रैफिक वाले डायरेक्ट उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं कि कारपोरेशन अधिकारियों से उनको पूछना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप नागपुर जाइए, पूना जाइए, उधर आप ट्रैफिक वाले डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं हाथ गाड़ियों के ऊपर, वो नहीं पूछते कारपोरेशन अधिकारियों से, क्योंकि वो ट्रैफिक को परेशान कर रहे हैं। अगर नियम के हिसाब से अगर हम लोग गाड़ी रॉन्ग साइड में चलाते तो ट्रैफिक वाला हमारे ऊपर चालान करता है। हाँ। तो हाथ गाड़ियां भी बीच पे खड़ी है, उसके वजह से भी हाथ गाड़ियों को दिक्कत हो रही है, तो उन पे क्यों नहीं चालान हो रहा है? उन पे भी चालान होना चाहिए ना। दूसरी बात, आप दुकानदार के पास फूड लाइसेंस है, सब लाइसेंस है, मेरे को बताइए, जो भी कार्रवाई होती है दुकानदारों पर कारपोरेशन कार्रवाई करती है किसी भी चीज़ की, लेकिन मेरे को ये बताइए हाथ गाड़ी वाले के पास कौन सा लाइसेंस है फूड का? कल उनसे वहाँ से किसको फूड पॉइजनिंग हो गया, कोई हॉस्पिटल पहुँच गया, उस पर कौन सी कार्रवाई होती है? ज़रा ये बताइए, कुछ भी नहीं होता है। तो इक्वलेंट हम लोगों को इनके हाकरों से कोई ये नहीं है, हाकर भी अपना काम करे, लेकिन ट्रैफिक में आप जनता को तकलीफ ना हो, वो भी उसका पालन रखना चाहिए। आप आइए खेमानी, आप रात 8-9 बजे के बाद आप देखिए खुलेआम आपको हाथ गाड़ियों पे दारू वगैरह सब चिकन मिकन खुलेआम मिलेगा, कोई रोक टोक नहीं, पैसा भरो दारू पियो, कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये सब खेमानी ऐसा लग रहा है कि हम लोग खेमानी पे नहीं रहते, अंधेर नगरी में रहते। सर इसका कहना तो यही होगा कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, यानी कोई देखभाल करने वाला है नहीं, ना ही देखने वाला है। जो खुद ही ऐसे चल रहे हैं तो दूसरों को क्या चलाएंगे। दूसरी बात ये कि उल्लासनगर हमारा ये आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, ऐसे इसमें आप क्या देखेंगे? मैडम जी, हमारे हिसाब से तो अभी फ़िलहाल तो अभी सिंधी समाज ने जो पलायन जा रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल तो हाँ घर वाले फ्लैट शिफ्ट करें। अभी दुकानदारों में भी कुछ पार्टीबाजी हो गई है, कोई किस पार्टी में जा रहा है, कोई किस पार्टी में। व्यापारी मतलब एक आज़ाद ख्याल का होना चाहिए, उनको किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। व्यापारी को आज ये पार्टी में भी काम पड़ा है, कल वो पार्टी में भी काम पड़ेगा, तो उनको पार्टीबाजी में नहीं जाना चाहिए। जो व्यापारी पार्टीबाजी करता है तो वो व्यापारी नहीं है, वो पार्टीबाजी नेता है। मैं सीधा बोलता हूँ, एक किसके पास सिर्फ 4 दुकान भी नहीं रहेंगे, वो भी अपने आप को व्यापारियों का नेता कहलाता है। क्या है मतलब ये चल रहा है? भाई हमारे पास आ जाओ, कल मेरे को किसी नेता काम पड़ा, वो बोलेगा आप ये पार्टी क्यों, मैं आपका ये काम क्यों करूं? तो व्यापारी आखिर किधर जाएगा फिर? व्यापारी तो नहीं इधर जा सकेगा ना उधर सकेगा। इसके लिए व्यापारियों से भी मेरा निवेदन है कि आप सब एक मंच पे रहिए, आप सब पार्टियों से काम ले, आपका सब पार्टियों में काम पड़ेगा। इसके लिए किसी भी एक पार्टी के साथ में न जाके आप सब पार्टियों से मिलजुल के रहे, उसमें आपका भला है और आपका उसमें फ़ायदा है। मैं व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि व्यापारी सब लोग एक मंच पे आए, और दूसरी बात जो निष्पक्ष होकर वोट करे, और उनको अपनी खुद की पार्टी पे अपने पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उनको सब पार्टियों से काम पड़ सकता है, एक पार्टी से नहीं। इसके लिए मैं सब व्यापारियों को ये सूचित करता हूं
कि कृपया करके सब मिलजुल के रहिए। यही शहर का विकास है, यही शहर की प्रगति है। जय झूलेलाल। आपने देखा कि हमारे साथ जेठानंद चांदमानी जी बैठे हैं, उन्होंने हमें अपना विचार सुनाया। मैं तो यही कहूँगी उल्लासनगर शहरवासियों को कि एकजुट होके ऐसा वोट करिए जो हमें उल्लासनगर में प्रगति करने वाला हो, जो अपना ना सोच के समाज का सोचे, गरीब का सोचे, ना ही खाली शाहूकारों का सोचे। तो हमें ये सोच के वोट अच्छी तरह से करना चाहिए। 5 मिनट सिर्फ वोट के लगते हैं वोट देने में, लेकिन सोच समझ के 5 साल के बाद 5 मिनट में निर्णय हो जाता है कि हम किसको चुन रहे हैं, अच्छे को चुन रहे हैं या किसी खराब को चुन रहे हैं। तो अच्छी तरह से चावल से कंकड़ निकालने हैं तो हम चश्मा पहने, तो चश्मा पहनने की ज़रूरत है हम सबको। एकजुट होकर हम उल्लासनगर वासी उल्लासनगर को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ा के उल्लासनगर का नाम भी करें। तो हमें सोचना है कि 5 मिनट में जो हम वोट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। हमें निकलना पड़ेगा और रोड पे आना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। जय झूलेलाल। मैं जनता से निवेदन करूंगा, जो भ्रष्टाचारियों को भी साथ देगा वो भी भ्रष्टाचारी रहेगा। इसके लिए जनता से निवेदन है मेरा, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़िए और शहर का विकास कीजिए। जी बरोबर। धन्यवाद जी, आप आए हमारे वर्ड टाइम्स में, आकर अपने विचार सुनाए। आप आते रहिए और दर्शकों को निवेदन करती हूँ कि आप लाइक करिए, वर्ड टाइम्स को शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय झूलेलाल।